हृदय हार्ट। हृदय गहरे गुलाबी रंग की त्रिभुजाकार खोखली मांसल रचना है जिसका निर्माण भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। वयस्क अवस्था में इसका सामान्य भार 300 ग्राम तक होता है। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं और ये वक्षीय गुहा में मेडिस्टिनम में उपस्थित होता है। इसकी जो एवरेज जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई एवरेज जो है 6 सेंटीमीटर होती है। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक त्रिस्तरीय आवरण है जो हृदय को घेरता है तथा इसकी सुरक्षा करता है और मेडिस्टिनम में इसको सही स्थिति में बनाए रखता है और लेकिन ये हृदय की जो स्वतंत्र गति है उसमें बाधक नहीं होता है। पेरिकार्डियम के दो मुख्य भाग होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो सख्त होता है, अप्रत्यास्थ होता है, सघन अनियमित संयोजी ऊतकों का बना होता है और ये बेग के समान रचना होती है। जबकि सीरस पेरिकार्डियम भीतरी पतला आवरण है जो हृदय के चारों ओर दोहरा आवरण बनाता है। इसका बाहरी जो इस तरह पेराइटल लेयर है और जो भीतरी लेयर जो होती है वो विसरल लेयर होती है। पेराइटल और विसरल जो लेयर होती है उनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है जिसका सिक्रेशन पेरिकार्डियल कोशिकाएं करती है और ये तरल जो होता है, पेरिकार्डियल तरल जो होता है वो हृदय में होने वाले घर्षण को कम करता है। हृदय भित्ति। हृदय की भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम ये सीरस पेरिकार्डियम का विसरल स्तर होता है। यह मेसोलिथियम का बना होता है जो हृदय को स्लिपरी टेक्सचर प्रदान करता है, स्नेहक सतह प्रदान करता है। मायोकार्डियम ये कार्डियक पेशियों का बना होता है और ये हृदय की पंपिंग क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है और हृदय पेशियां जो होती है अनैच्छिक होती है और रेखित प्रकार की होती है। और एंडोकार्डियम भीतरी स्तर होता है और ये हृदय के भीतरी और एक चिकना स्तर बनाता है। ये हृदय के वाल्व को ढकता है और ये वाला जो स्तर है वो रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम के साथ में सतत बना रहता है। बाह्य लक्षण। आलिंद। दाहिना आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है क्योंकि फेफड़ों के अलावा शरीर के शेष भाग से रक्त को प्राप्त करता है। दोनों आलिंद नीले खांच द्वारा पृथक रहते हैं। दोनों आलिंद रक्त के ग्राही केंद्र होते हैं। आलिंद का वह भाग जो नीले से ढका रहता है उसे आलिंद अवशेषिका या ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहते हैं। नीले। दोनों नीले आलिंद से आलिंद नीले छिद्र द्वारा जुड़े रहते हैं। बायां नीले दाएं नीले से बड़ा होता है क्योंकि ये संपूर्ण शरीर को रक्त पंप करता है। दोनों नीले आलिंद से बड़े होते हैं और दोनों नीले वितरणकारी होते हैं। रक्तवाहिनियां। दाहिना आलिंद 3 केवल सिराओं अर्थात केवल वेन्स के द्वारा CO2 युक्त रक्त को प्राप्त करता है। इनमें से एक पोस्ट केवल वेन है, एक प्री केवल वेन होती है। बायां आलिंद जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा O2 युक्त रक्त को प्राप्त करता है। दाहिने नीले से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा रक्त फेफड़ों को ले जाया जाता है और बाएं नीले से सिस्टेमिक ओर्टा जो है उसके द्वारा संपूर्ण शरीर को रक्त वितरित होता है। नीले भित्ति आलिंद भित्ति से अधिक पेशीयुक्त होती है और स्तनधारियों में साइनस वेनोसस तथा ट्रंकस आर्टरियोसस अनुपस्थित होते हैं। आंतरिक लक्षण। हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन अनुदैर्ध्य क्षैतिज काट हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल जो सेक्शन है उसमें किया जाता है। सबसे पहले चर्चा करें आलिंद। दोनों आलिंद इंटर ओरिकुलर सेप्टम द्वारा पृथक रहते हैं, अंतर आलिंद पट द्वारा पृथक रहते हैं। अंतर आलिंद पट पर एक चिन्ह पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं और भ्रूणीय अवस्था में स्थित इसी स्थल पर एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। दोनों आलिंद इस छिद्र के द्वारा जुड़े रहते हैं। फोसा ओवेलिस के चारों ओर वलय पाई जाती है जिसे एनुलस ओवेलिस कहते हैं। नीले। दोनों नीले अंतरानीले पट द्वारा पृथक रहते हैं।
रक्तवाहिनियाँ, दाहिने आलिंद में 3 केवल सिराएं पृथक पृथक छिद्रों के द्वारा खुलती है और बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय सिरा जो है, पल्मोनरी जो वेन है, वो पृथक छिद्र द्वारा खुलती है। दाहिने नीले से फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी ओर्टा निकलती है और बाएं नीले से सिस्टेमिक ओर्टा निकलती है, जो संपूर्ण शरीर को रक्त प्रदान करती है। लिगामेंटस आर्टेरियोसस, भ्रूणीय अवस्था में फुफ्फुसीय धमनी एवं सिस्टेमिक धमनी आपस में डक्टस आर्टियोसस द्वारा जुड़ी रहती है, लेकिन फेफड़ों के विकास के कारण यह रचना विलुप्त हो जाती है और इनके स्थान पर एक चिन्ह बन जाता है जिसे लिगामेंटम एट्रियोजम कहते हैं। हृदय के वाल्व, जब हृदय का प्रत्येक कक्ष संकुचित होता है तो रक्त आलिंद से नीले में या नीले से धमनियों में प्रवाहित होता है। रक्त के पश्चात पश्च प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं और ये रचनाएं सघन संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो एंडोकार्डियम द्वारा ढकी रहती है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन के कारण रक्त दाब में होने वाले परिवर्तनों के कारण वाल्व खुलते हैं तथा बंद होते हैं और हृदय में निम्न वाल्व पाए जाते हैं। पहला है बाइकस्पिड वाल्व। यह बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के मध्य में उपस्थित होता है, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति पादरियों की टोपी के समान होती है। दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व। यह वाल्व दाहिने आलिंद एवं दाहिने नीले पर उपस्थित होता है और वाल्व की भीतरी सतह पेपिलरी पेशियों के मध्य कोडे टेंडेनी नामक रचना बनाती है। सेमी लूनर वाल्व। पल्मोनरी तथा सिस्टेमिक धमनी में सेमी लूनर वाल्व पाए जाते हैं और प्रत्येक वाल्व में 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। प्रत्येक कस्प जो है या कपाट जो है अपने बाहरी उत्तल शीर्ष द्वारा धमनी के भीतरी भाग से जुड़ा रहता है। यूस्टेकियन कपाट या यूस्टेकियन वाल्व। यह वाल्व दाहिने आलिंद में उपस्थित होता है जो प्री केवल एवं पोस्ट केवल सिराओं के छिद्रों को नियंत्रित करता है। और 5वां है थिबेसियन वाल्व। यह वाल्व कोरोनरी साइनस में उपस्थित छिद्र को नियंत्रित करता है। हृदय के संकुंचन केंद्र, कॉन्ट्रैक्टिंग सेंटर ऑफ हार्ट। हृदय में लगातार स्पंदन का मुख्य कारण इसमें पाई जाने वाली अंतर्जात एवं लयबद्ध विद्युतीय परिघटनाएं होती है। हृदय के परिवर्धन के दौरान 1% कार्डिक पेशियां स्वप्रेरकीय कोशिकाओं अर्थात ऑटो रिदमिक सेल्स में रूपांतरित हो जाती है। ये कोशिकाएं पेसमेकर एवं संवहन तंत्र का कार्य करती है। संवहन तंत्र के कारण हृदय कक्ष एक समन्वित प्रकार से संकुचित हेतु प्रेरित होते हैं। इसी कारण संपूर्ण हृदय एक प्रभावी पंप का कार्य करता है। हृदय में निम्न संकुचन केंद्र पाए जाते हैं। पहला है एसे नोड या साइनो ओरिकुलर नोड या पेसमेकर फर्स्ट। यह दाहिने आलिंद की भित्ति में उपस्थित होता है। इसकी खोज केथ एवं फ्लेक ने की थी। यह कार्डियक पेशियों तंत्रिकाओं का बना होता है। यह स्वाय तंत्रिका से आने वाली तंत्रिका तंतुओं द्वारा तंत्रिका न्यासित होता है। ऐसे नोड में हृदय की धड़कन को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए पेसमेकर फर्स्ट कहते हैं। कभी कभी इसे हृदय भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। इसकी कार्य प्रणाली को साइनस रिदम कहते हैं। पेसमेकर से उत्पन्न होने वाली तरंग समस्त कार्डियक पेशियों में संचरित हो जाती है। इस जन्मजात गुण के कारण यह आंतरिक स्पंदन का प्रदर्शन करता है। यह स्पंदन ऐसे नोड को पृथक करने पर भी चालू रहता है। ऐसे नोड से एवी नोड तक उद्दीपन का संचरण 3 पथों के द्वारा होता है। एक है इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक, दूसरा है मिडल इंटरनोडल ट्रैक और तीसरा है पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक। इसके कार्य, यह कार्डियक उद्दीपन को 70-80 पर मिनट की दर से उत्पन्न करती है और दूसरा इंटरनोडल पथ के द्वारा उद्दीपन का संचरण करती है। कई बार ऐसे नोड के चारों ओर का क्षेत्र जो है पेसमेकर का कार्य करने लग जाता है। इसे एक्टोपिक पेसमेकर कहा जाता है। दूसरा है एवी नोड या ओरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। यह दाहिने आलिंद के पश्चिम भाग में अंतरा आलिंद पट के निकट उपस्थित होता है। इसकी खोज तवारा ने 1906 में की थी। यह भी ऐसे नोड की तरह कार्डिक पेशी एवं तंत्रिका तंतु का बना होता है। यह ऐसे नोड से नीले के संकुंचन के लिए उद्दीपन प्राप्त करता है और इसकी कार्यप्रणाली को नोडल रिदम कहते हैं।
इसका कार्य ऐसे नोड से उत्पन्न उद्दीपन को ग्रहण करना तथा हिस्स के बंडल द्वारा नीले में संचरित करना। यह एक प्रकार के रिजर्व पेसमेकर का काम करता है और यह कार्डियक उद्दीपन को भी उत्पन्न करता है, लेकिन यह दर 40 से 60 पर मिनट होती है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करता है। और तीसरा है हिस्स के बंडल या बंडल ऑफ हिस्स। एवी नोड से तंतुओं का एक समूह निकलता है जिसे हिस्स का बंडल कहते हैं। ये अंतरानीले पट में प्रवेश करता है और 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ये शाखाएं अपनी तरफ के नीले में प्रवेश करती है। कार्य, ये हृदय स्पंदन को एवी नोड से परकंजी जो तंतु हैं वहाँ तक संवहन करता है और जब ऐसे नोड एवी नोड कार्य करना बंद कर देते हैं तो ये कार्डिक उद्दीपन को उत्पन्न करता है और यह उद्दीपन की इस प्रकार का जो उद्दीपन होता है उसकी दर 36 प्रति मिनट होती है। चौथा है परकिंजे तंतु। हिस्स के बंडल से कई शाखाएं निकलकर नीले की दीवारों में चली जाती है जिन्हें परकिंजे के तंतु कहते हैं और इन तंतुओं में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। इनका व्यास 50 से 70 माइक्रोन तक होता है। इनमें सार्कोप्लाज्मा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इनमें ग्लाइकोजन की मात्रा अधिक होती है और इनका कार्य नीले के संकुचन के लिए संदेश लाना। बाकी का अगले व्याख्यान में लेंगे।